में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सभी बोर्ड की संबंधित जानकारी मिलती है। मैं हूं अनिल और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एनआईओएस बोर्ड के क्लास 10th का डेटा एंट्री ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। पहला क्वेश्चन, इसमें कई जो क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके पास लेके आता हूं। आज उसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है जो कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? यह जो होता है ये सीपीयू का एक बहुत ज़्यादा मेन ये सीपीयू का मेन पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला काम होता है कि जिस प्रोग्राम को हम पालन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से पहले पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और फिर उसको पालन कराता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे भागों जैसे कि मेमोरी को उचित निर्देश जारी करता है और कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठीक पालन कराना इसी कंपोनेंट की जिम्मेदारी होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेमोरी सिस्टम पर टिप्पणी कीजिए। तो एक मेमोरी जो है वो एक इंसानी दिमाग की तरह ही होता है। इसका मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर मेमोरी या फिर सिस्टम मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में जहाँ की डेटा जिसे कि प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेसिंग के लिए चाहिए वो वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो लोगों को कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार को लेकर हमेशा कोई ना कोई डाउट रहते हैं जिसे कि आज मैं हल करना चाहूँगा। देखा जाए तो कंप्यूटर मेमोरी की मुख्य रूप से तीन प्रकार होती हैं। मेमोरी की प्राइमरली तीन प्रकार ये होते हैं। पहला है कैश मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी या फिर हम मैन मेमोरी भी कहते हैं, तीसरी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपका डेटा जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं तो जितना आपने सर्च किया होता है वो सारा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी आपका जो रैम होती है उसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसे कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो असेंबली भाषा जो होती है ये एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर या फिर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण असेंबली भाषा सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहलाती है। यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है 0 और 1 के डिजिट पे काम करता है, यानी बाइनरी कॉन्सेप्ट पे 0 1 0 1 0 1 पे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उस भाषा को समझना बहुत कठिन है इसलिए यहाँ पर एक असेंबली भाषा बना दी गई जिसमें अंकीय संकेत के स्थान पर अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। इसे आसानी से समझा जा सकता है और यह सामान्य अंग्रेजी जैसी ही लगती है। इसे कंपाइलर द्वारा अनुवाद करके मशीनी भाषा में बदला जाता है। एग्जाम्पल ले लें, सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। क्वेश्चन आता है पांचवा, इनपुट डिवाइस क्या है? तो इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, माउस, माउस को क्लिक करते हैं, स्कैनर, स्कैनर से स्कैन करते हैं, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से बोलते हैं, लाइट पेन को आप डिजिटल पैड पे यूज़ करते हैं। इन सभी इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं।
क्वेश्चन 6, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद हमें जिस डिवाइस में आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। ये किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। हाई लेवल जो कंप्यूटर भाषाएं हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी को प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर जो है इन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ऑब्जेक्ट कोड को आमतौर पर बाइनरी कोड कहते हैं जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। मुख्यतः जो कंपाइलर है इसका प्रयोग किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में किया जा सकता है जो कि आपके लो लेवल लैंग्वेज में उस भाषा को चेंज कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, नहीं बदल देता है। जैसे हाई लेवल कोड को असेंबली भाषा में या असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल देना। ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर बताएं। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि हम ऐसे भौतिक रूप से इस पर हम इसे क्या कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है बताता हूँ मैं। हम जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इंस्टॉल होते हैं जितने भी एप्लीकेशन, चाहे वो आपका एम एस वर्ड हुआ, एम एस पेंट हुआ, गेम हुई और आपका म्यूजिक प्लेयर हुआ, वीएलसी मीडिया प्लेयर हुआ, कुछ भी आपका वो हुआ, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको मॉनिटर पे शो होता है, अंदर दिखाई देता है। ठीक है। उसे हम देख तो सकते हैं बट हम उसे छू नहीं सकते। ये एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीएलसी प्लेयर, जीआईएमपी और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो। ठीक है। बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जो होता है एक फिजिकल रूप होता है, इसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है। और अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सभी क्या है आपके हार्डवेयर हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं हम इसे भौतिक रूप से आसानी से देख, छू और महसूस कर सकते हैं। ठीक है।